किसान साथियों, अगर आप धान की खेती में फिटकरी का चमत्कार देख चुके हो या फिर शैम्पू का इस्तेमाल कर चुके हो या फिर आप चूना का इस्तेमाल कर चुके हो या फिर डेटॉल जैसी चीज़ों को डालने के बाद कोई 50 रुपये कोई एक छोटा सा चीज़ या फिर 100 रुपये का कोई एक छोटा सा चीज़ डाल चुके हैं, उसके बावजूद आपको जो धान की खेती है उसमें कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, उत्पादन आपका जो है अच्छा नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम पूरा जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं, जो सही चीज़ें जो फसल को उस समय पर आवश्यकता होती है, जिसके कारण कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है और जिसके कारण आप जो है किसान साथियों लगभग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप 75 से 80 क्विंटल तक उत्पादन लेकर आ सकते हैं। उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जेन्युइन चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, शुरुआती दौर में आपको जैसे कि पता है होना चाहिए कि फसल को किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो शुरुआती दौर में जो है किसान साथियों धान की खेती में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है और दूसरा जो है किसान साथियों वह होता है फास्फोरस की। दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली किसान साथियों, और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली जिसकी आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो धान की खेती में जो है किसान साथियों, चाहे आप कल्ले बढ़ाने की बात कहें या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की बात कहें, तो जो पहला खाद होता है किसान साथियों उसी के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। कल्लों की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो जो पौधा छोटा है तो उसी समय ही नए नए कल्ले की जो फुटाव है वह हो सकता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उस समय कहाँ से कल्ले की फुटाव होने वाला है, तो इस वजह से शुरुआती दौर पर ही उसके लिए आपको कार्य करना होता है। और जो पौधे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देगी, पौधे शुरुआती दौर से अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होगी, तो वैसे में जो है कहीं ना कहीं जो है किसान साथियों आपका जो प्रोडक्शन है वह 100% एक बेहतर आगे चलकर आने वाला है। तो उसके लिए पहला खाद पर ही आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि हमने शुरुआती दौर में कहा किसान साथियों कि सबसे ज़्यादा जो आवश्यक पोषक तत्व की हमने बात की, तो पहले खाद में आपको जो है किसान साथियों लगभग 40 से 50 केजी आपको जो DAP है उसको लेना है और साथ में 40 से 50 केजी आपको जो यूरिया है उसकी मात्रा लेना है किसान साथियों। और साथ में जो SSP खाद है उसको भी आपको लगभग जो है किसान साथियों 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और साथ में शुरुआती दौर में जो है किसान साथियों जिंक और सल्फर की भी जो आवश्यकता है वह होती है किसान साथियों। उसकी कमी की वजह से आपको पता है, इसके ऊपर हम डिटेल में भी जानकारी आगे दे देंगे, जैसे पीलापन हो गया और भी काफ़ी सारी जो समस्या वह देखने को मिलती है। और साथ में इसको अगर आप डालते हैं शुरुआती दौर से ही तो आपका जो फसल है वह लंबे समय तक हरा भरा भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको जिंक और सल्फर दोनों लेना है, अगर आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। जिंक और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन वाला है वह भी आपको देखने को मिल जाता है किसान साथियों मोनो जिंक के नाम से। तो उसको आपको लगभग 3 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। उसके बाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 300 से 400 ग्राम एक जो टर्फ फंगीसाइड है जो कि स्वाल कंपनी का आता है उसको आपको लेना है किसान साथियों। उसमें जो है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब होता है। इसको इस वजह से लेना है किसान साथियों, शुरुआती दौर में खाद आप जब दे रहे हैं तो शुरुआती दौर में अगर फंगस की जो समस्या वह देखने को मिल जाती है जड़ों पर, तो वैसे में जो है किसान साथियों फसल जो है ठीक तरीके से जो खाद है वह ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप जितना भी खाद डाले हैं वह कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। और दूसरा चीज़, अगर आप टर्फ फंगीसाइड को पर्टिकुलर उसका ही अगर आप चुनाव करते हैं किसान साथियों, तो वह जो फंगस को दूर तो करता ही करता है, साथ में फसल को हरा भरा करने का कार्य भी जो है टर्फ फंगीसाइड करता है। तो एक फंगीसाइड आपको 300 से 400 ग्राम 500 ग्राम तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है किसान साथियों। अगर आप चाहे तो जो जिंक, काफ़ी सारे जो किसान हैं वह कहते हैं कि जिंक को सिंगल देना चाहिए या फिर DAP के साथ जो है DAP यूरिया के साथ मिक्स कर नहीं दिया जाता, नहीं देना चाहिए। तो अगर आप चाहे तो किसान साथियों इसको अलग से भी जो है खेतों में छिड़क सकते हैं, और अगर आप साथ में भी दे देते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती किसान साथियों। हम लगभग प्रति वर्ष इसी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर एक ही साथ हम खेतों में छिड़क देते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती किसान साथियों। ये जो चीज़ मैं आज की इस वीडियो में बताया है किसान साथियों, इतना जो खाद है और जो मात्रा है उसको आप नोट कर रख ले। उसके बाद जो है किसान साथियों आपको जो आप देखते हैं आज के टाइम पर कि इसको स्प्रे कर दो, उसको स्प्रे कर दो, 50 रुपये का ये डाल दो, वो डाल दो, ये सब डालने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको बिल्कुल भी इधर उधर की
चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए किसान साथियों। बेसिक सी चीज़ है, जो फसल की आवश्यकता है वह आप लगातार खेती करते आ ही रहे हैं। तो जो बेसिक ज़रूरतें हैं फसल को कल्ले बढ़ाने को लेकर या फिर जो है ज़्यादा प्रोडक्शन लेने को लेकर किसान साथियों, वह आपको पता ही है किसान साथियों। तो बेफुजिल की चीज़ों में ध्यान न देकर अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से जो है किसान साथियों, आपका जो प्रोडक्शन है वह 75 से 80 क्विंटल के आसपास जो हमने बताई है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, उसको आप निश्चित रूप से ला सकते हैं। कल्लों की भी संख्या बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और अगर आप शुरुआती दौर में इधर उधर की चीज़ें डाल देते हैं और जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं करते, तो जो शुरुआती दौर होता है वह अगर निकल जाता है किसान साथियों, तो जैसे कि मैंने बात की कि कल्ले की संख्या शुरुआती दौर में ही बढ़ा सकते हैं। कल्ले की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो शुरुआती दौर में आप इधर उधर का कुछ भी चीज़ डाल देते हैं बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई उसका रिजल्ट जाने हुए, तो वैसे में वो जो समय है वह निकल जाएगा किसान साथियों। और वह अगर समय निकल जाता है तो फिर आप आगे उसमें कल्ले की संख्या नहीं बढ़ा सकते, जिससे आपका होगा या प्रोडक्शन आपका कम होगा ही होगा, साथ में उसमें आपका जो खर्च है वह बढ़ जाएगा और ऑल ओवर आपका जो है किसान साथियों धान की खेती में नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है किसान साथियों। बेसिक सी चीज़ है उसके बारे में मैंने बता दी है। इन चीज़ों को आप डालकर एक बेहतर प्रोडक्शन ला सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।